बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं सुपर टैक्स आयद होने के असरात सामने आने लगे। दो रोज में एलपीजी की कीमतों में दूसरी मर्तबा इजाफा हो गया। मंगल के रोज एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। शहरी परेशान, कहते हैं पेट्रोल पहले ही पर नमक छिड़क दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब एलपीजी की बारी आ गई। दो रोज में एलपीजी की कीमतों में दूसरी मर्तबा इजाफा कर दिया गया। दो रोज में एलपीजी 20 रुपए फी किलोग्राम तक महंगी हुई। अब शहरियों को फी किलोग्राम एलपीजी 220 रुपए में मिलेगी। एलपीजी बढ़ा रहे हैं, होटल वालों का काम तो वैसे ही बंद हो गया। गरीब बंदा तो खाना खाने आता ही नहीं है। 150 रुपए की रोटी कौन खाए। और चाय है, पहले 30 की थी, अब 40 की होगी। अब तो चाय पे वो भी बेरोजगार हो गए। पेट्रोल तो महंगा हो चुका है जी। एलपीजी महंग करती फिर ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ महंगी करनी पैनी, क्योंकि ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਿਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਵੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਐਲਪੀਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾ कर ਦਿੱता। इसी तरह घरेलू सिलेंडर की कीमत 106 रुपए फी किलो के इजाफे से 2581 रुपए हो गई और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 408 रुपए इजाफे से 9988 रुपए हो गई। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में फी किलोग्राम एलपीजी की कीमत 270 रुपए तक पहुंच गई। एलपीजी महंगी हो गई, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੰਗ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। पेट्रोल महंगा कर देता है, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा कि पहले पेट्रोलियम मसनूआत अवामी दस्तरस से बाहर हुई और अब एलपीजी की बारी आ गई। शहरियों ने एलपीजी कंपनियों पर आए सुपर टैक्स खत्म कराने का मुतालबा किया ताकि एलपीजी की कीमतों में कमी वाक़ई हो सके। मुल्तान की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार, पकने से पहले ही सब्जियों की कीमतों को आग लग गई। सरकारी निर्ख के मुताबिक लहसुन और अदरक की 300 से 320 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। फलों की कीमतों पर नजर डाली जाए तो आज आम चौसा 160, अनवन रटोर 200, सिंदड़ी 160 रुपए फी किलो बिकने लगा। आलू बुखारा 200 से 290, उबानी और जामुन 200 से 240 रुपए किलो में दस्तयाब है। जबकि केला अव्वल 120 से 160 और दोम 60 से 80, फाजा 160 रुपए फरोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन और अदरक भी 300 से 320, प्याज और टमाटर 100 रुपए, सब्ज मिर्च 100 से 120 रुपए किलो फरोख्त जारी। फूल गोभी 120, भिंडी 100 और शिमला मिर्च 160 रुपए फरोख्त हो रही है। एहसास कफालत सेंटर वाले खवातीन के एहसास से आरी मुल्तान गुलगश्त का रजिस्ट्रेशन सेंटर खवातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए वबाल जान बन गया। सेंटर पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान, बैठने का इंतजाम है, ना ही पानी मुयस्सर। खवातीन शदीद गर्मी और हबस के सबब बेहोश होने लगी। मुल्तान में एहसास कफालत सेंटर पर खवातीन के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाने लगा। 200 से जायद खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग औरतें एहसास कफालत सेंटर के बाहर खुले आसमान तले शदीद गर्मी में घंटों ख्वार होने पर मजबूर हैं। पानी का भी नहीं इंतजाम, 4 दिन हो चले हैं धक्के खाने। आप किराए कितों लियावा, मरा तो मेरा बीमार है। यहाँ पे बिल्कुल जानवर वाले सलूक करे, यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। सारे जानवर बने हुए, अगर थोड़ा सा भी गेट खुलता है सारे ऐसे जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम भी धक्के खाने के लिए आए हुए हैं। इंतजामिया की बदसलूकी के खिलाफ खवातीन फट पड़ी। उनका कहना था कि सुबह से शाम तक सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं, मगर सेंटर का अमला गेट से अंदर दाखिल तक नहीं होने देता। एहसास कफालत सेंटर पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं और इतना बुरा सलूक किया जाता है। पानी नहीं, ठंडे छां बंदे बावने ज्यादा और पैसे भी बंद कर देवन। गर्मी बहुत है और बैठने की जगह भी नहीं है। इतना गर्मी से घुसड़ रहे हैं बंदे, अंदर नहीं जान देंगे। अंदर धक्के मार के बाहर काट दे, 4-5 बुढ़ियां बाहर दे, फिर बाकी बाहर खड़ियां वा। गर्मी बहुत ज्यादा पौंदी पई है, खा नहीं सकिंदा, बंदा मरीज बंदे आए में कोई बैठने की जगह, पीने का कोई ना पानी भी नहीं मिलता पिए इतना भी ना। दूसरी जानिब एहसास कफालत सेंटर इंतजामिया ने कवरेज करने पर रूही टीम से बदतमीजी की। शहरियों की शिकायत के खिलाफ मौकफ देने से भी इनकार कर दिया। खवातीन का कहना था कि अमला इनके साथ भी रोज बदअखलाकी से पेश आता है। एहसास कफालत सेंटर में गर्मी से निढाल ये खवातीन बेबसी की अलामत बनी बैठी हैं, मगर इंतजामिया को इनकी कोई परवाह नहीं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
रंगपुर में बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ चौक सरवर शहीद रोड पर एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें ताजर बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी रैली में शरीक मुजाहिरीन ने मेप्को के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद गर्मी के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ा दिया गया है। 14 घंटे से जायद की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। घरों में पानी की किल्लत के बायस खातीन बच्चों को परेशानी का सामना है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि ईद उल अजहा की आमद है, बिजली न होने की वजह से दरसी हजरात काम नहीं कर पा रहे। मौजूदा हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने के दावे पूरे नहीं हुए। शहर औलिया में तारीखी मज़ारात की बहाली के लिए मुल्तान इंतजामिया मुतहरिक हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार की तज़ीन और आराइश जारी है। हस्ता हाल गुंबद के तामीराती काम का आगाज भी कर दिया गया। शहर औलिया के मज़ारात की बहाली की जानिब अच्छा इकदाम। तारीखी मज़ार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर ताज़ीन और आराइश का काम जारी है। खस्ता हाल गुंबद का तामीराती काम भी शुरू कर दिया गया। मज़ार शरीफ के गुंबद पर रंगो रोगन का काम भी किया जा रहा है। ये बहुत पुराना मज़ार है, ठीक है ना, यहाँ पर इंतजामिया काम कर रही है, ठीक है ना, और हम बहुत खुश हैं। मज़ार की दीवारों और फर्श का तामीराती काम भी जारी है, जबकि कदीम मज़ार की ताज़ीन और आराइश होने पर ज़ायरीन भी खुश हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब ये काम देखते हो रहा है। हमारे मुल्तान का ये बहुत बड़ा दरबार है इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं अपनी हुकूमत से कि हमारे जो मज़ार है मुल्तान के, इनकी तमीरत दोबारा कराई जाए। जो हो रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ायरीन ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द मज़ार का तामीराती काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में जिला इंतजामिया का डेंगू लार्वा की तल्फी के लिए भरपूर इक़दाम का फैसला। बारिशों के बाद डेंगू लार्वे की अफजाइश का खदशा है। महकमा सेहत समेत ज़िलाई महकमे भरपूर इंसदाद डेंगू मुहिम चलाएं। डीसी की सदारत में इंसदाद डेंगू मुहिम के सिलसिले में इजलास जारी हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अली मेहदी ने डेंगू मुहिम पर ब्रीफिंग दी। घर घर फील्ड टीमें स्क्रीनिंग के जरिए डेंगू लार्वे की तल्फी करें। कमर्शियल अमारात में डेंगू लार्वा मिलने पर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जामपुर में डीसी राजनपुर जमील अहमद जमील की सदारत समाजी तंजीमों का इजलास। एडिशनल डीसी रेवेन्यू राजनपुर मोहम्मद काशिफ इजलास में शरीक। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तहमीना दिलशाद तंजीलुर रहमान अलवी भी इजलास में मौजूद। इंटरनेशनल और मकामी समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान इजलास में शरीक हुए। एनजीओ जिला में प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जिला इंतजामिया को आगाह करें, जमील अहमद जमील का ऐसा कहना है। हार्ड एरिया में सेहत, तालीम, पानी समेत दीगर कामों पर काम की ज्यादा जरूरत है। इजलास में समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने जिले में जारी प्रोजेक्ट्स पर डीसी को ब्रीफिंग भी दी। मुल्तान सीपीओ अकरम शहजाद हैदर की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग। एसपी कैंट हसन अफसल, एसपी सिटी अहमद नवाज शाह शरीक, एसपी गुलगश्त हसन जहांगीर वट्टू, एसपी सदर सलमान लियाकत की शिरकत। मीटिंग में डीएसपीज और एसएचओज की शिरकत। लोगों के जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। मजलूम से ज्यादती, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद खतूत पर जेर तफ्तीश मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल की जाए। चीनी इंजीनियर्स को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। मुल्तान के ज़मनी इंतखाबात में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। आपको बता रहे हैं, लोगों के जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। सीपीओ का ऐसा कहना है। एसपी गुलगश्त हसन जहांगीर वट्टू, एसपी सदर सलमान लियाकत की भी शिरकत। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर का एक रोजा दौरा बहावलनगर। तर्जमान पुलिस ने बताया कि आरपीओ ने डीपीओ फैसल गुलजार के हमरा, एसपी इन्वेस्टिगेशन और एसडीपीओ जिला हासा के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसमें क्राइम कंट्रोल के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लिया गया। आरपीओ ने तमाम मुकदमात के अमल को तफसीलन जेर गौर लाते हुए मुनासिब हदायत जारी की और कहा, मुकदमात के फौरी इंदराज को यकीनी बनाया जाए। होटल आई, ट्रैवल आई, ई पोस्ट और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। मुल्तान में कपास की फसल पर पत्तों की बीमारियों का हमला।
पत्तों का सुर्ख और पौधों का मुरझा जाने से कपास को नुकसान का खदशा। ज़राई माहिरीन ने पत्तों के सुर्ख होने की सूरत में थायोफनेट 1 किलो और सल्फर 2 किलो पानी के साथ इस्तेमाल करने की हदायत कर दी है। जनूबी पंजाब में हालिया बारिशों के बाद कपास के काश्तकारों की परेशानी मजीद बढ़ गई। कपास की फसल पर पत्तों की बीमारियों का हमला। पत्तों का सुर्ख और पौधों का मुरझा जाने से कपास को नुकसान पहुंचने का खदशा है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक अगर काश्तकारों ने जल्द बीमारियों पर काबू ना पाया तो पैदावार मुतासिर हो सकती है। देखें जी, जैसे ही बारिशों के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, पहले सफ़ेद मक्खी का हमला था। जैसे ही बारिशों के बाद हमारा सब्ज़ तेला जो है ना, जिसे चौस तेला कहते हैं, उसका हमला बढ़ गया है। तो ज़िम्मेदारों को चाहिए चौस तेले के लिए तदारुक करें उसके लिए जो इंसेक्टिसाइड मार्केट में मौजूद हैं, जैसे फ्लोनिकामेड है, नाइटन पैराम है, इस तरह की कोई भी इंसेक्टिसाइड माहिरीन के मशवरे से जो है ना वो स्प्रे करना चाहिए। डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जनूबी पंजाब डॉक्टर हैदर करार का कहना था कि काश्तकार पत्तों के सुर्ख होने की सूरत में थायोफेंट 1 किलो और सल्फर 2 किलो पानी के साथ इस्तेमाल, जबकि पौधे मुरझा जाएं तो मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम 100 लीटर पानी में हफ्ते में 3 दफा स्प्रे करें। हम रिकमेंड कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम 100 लीटर पानी में 2 से 3 स्प्रे करें। अगर विल्टिंग का मसला आ रहा है तो मिल्टिंग के लिए आपने थायोफिनेट मिथाइल 1 kg और सल्फ़र जो है ना वो 2 kg फ्लड करना है। इसके बाद फोस्टाइल एल्यूमिनियम, जिसे इलियट के नाम से फंजासाइड मौजूद है, उसका आपने जो है ना स्प्रे करना है। डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर हैदर करार का मजीद कहना था कि अगर चुश्त तेले का हमला हो तो काश्तकार फौरी स्प्रे करें। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। कपास की मुनाफा बख्शी पैदावार टेक्नोलॉजी के लिए मौसा शादन लूढ़न डीजी खान में तरबियती वर्कशॉप। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए इंतजाम BCI प्रोजेक्ट के ताउन से की गई वर्कशॉप का मकसद काश्तकारों को बारिशों के बाद कीड़े मकोड़ों और कपास की गज़ियत भरे रहनुमाई देना था। तरबियती वर्कशॉप में 300 से ज़ायद कपास के काश्तकारों ने शिरकत की। डायरेक्टर CCI, डॉक्टर इंचार्ज शोबा एग्रोनॉमी, सूबाई कोऑर्डिनेटर पंजाब BCI प्रोजेक्ट और दीगर ने लेक्चर दिए। अच्छी मैनेजमेंट से हम फी एकड़ पैदावार में खातर खा इजाफा कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है कपास की मुनाफा बख्शी पैदावार टेक्नोलॉजी के लिए। वालिदैन सिर्फ 2 कतरे पिलाएं, अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्तान में इंसदादी पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही जारी। हाई रिस्क एरिया में इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू होने का फैसला। CEO हेल्थ डॉक्टर अली मेहदी ने अहकामात जारी कर दिए। पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत मुतहरिक। शहर मुल्तान में पोलियो का खतरा मंडलाने लगा। मूजी वायरस फैलने के पेश नजर हेल्थ हुकाम ने गाय मुहिम तेज करने का फैसला कर लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर अली मेहदी के मुताबिक इंसदादी पोलियो मुहिम के हवाले से हाई रिस्क पॉपुलेशन पर फोकस किया जा रहा है। खास तौर पर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जिसमें ब्रिकलैंड्स हैं, भट्टा जात के लोग हैं, उसमें पश्तून आबादी है, हमने उन पे फोकस किया हुआ है और उन बच्चों को हमने 2 दिन के लिए पोलियो की एक कौमी मुहिम इसमें मुल्तान में चलाई है और उनमें तमाम जो रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है बच्चे, उनको हमने पोलियो के कतरे पिलाए हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर अली मेहदी का कहना था कि KPK और दीगर सूबों से आने वाले शहरियों के बच्चों को इंसदादी पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। मुल्तान जो है वो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह से KPK में और साउथ वजीरिस्तान में पोलियो के केसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। इस सिलसिले में मुल्तान चूँकि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जिसमें दूसरे ज़िलों से यहाँ पर पॉपुलेशन का आना जाना बहुत है। CEO हेल्थ का मजीद कहना था कि मुल्तान में भी इंसदादी पोलियो मुहिम के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरामैन नजीम सागर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। डीजी खान पंजाब पुलिस में तैनात मोहम्मद अकरम ने गाजी यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल मिलने पर DPO मोहम्मद अली वसीम ने सर्टिफिकेट और नकद 10,000 रुपए से नवाजा। मोहम्मद अकरम थाना चोटी में फ्रंट डेस्क पर तैनात हैं। मोहम्मद अकरम को साल 2012 से 2016 में BS इकोनॉमिक्स में टॉप करने पर गोल्ड मेडल दिया गया। ऐसे चमकते सितारे मुल्क कौम का फख्र हैं। महकमा पुलिस को ज्वाइन करने वाले ऐसे एहलकार किसी एजाज से कम नहीं हैं। DPO मोहम्मद अली वसीम का ऐसा कहना है। भक्कर में सजी सिटी न्यूज नेटवर्क के एहसास में शानदार तकरीब। मेंबरान असम्बली, ज़िला अफसरान समेत दीगर की शिरकत। पेशा वराना सरगर्मियों पर अदारे को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। गुलकारों और शुआरा ने महफिल को 4 चांद लगा दिए।
भक्कर में सजी सिटी न्यूज नेटवर्क के एहसास में शानदार तकरीब, मेंबरान असम्बली, ज़िला अफसरान समेत दिगर की शिरकत, पेशा वाराना सरगर्मियों पर इदारे को खिराज तहसीन पेश किया। MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांटला, रेजिडेंट डॉक्टर के इलेक्ट्रिक सज्जाद असगर खान, सैयद सिकंदर रजा नकवी, मेंबर अमन कमेटी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास रजा नासिर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नसरुल्लाह ने खिताब किया। तकरीब में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड से नवाजा गया। गुलकारों और शुआराओं ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। मुल्तान के रैक्स थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा शोला बदन जारी है। मारूफ अदाकार इमरान नागी सपेरा का रूप धार कर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मज़ीद जान लेते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रैक्स थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा शोला बदन जो है वो जारी है, जिसमें इमरान नागी जो है वो मुनफरिद किस्म का जो है वो सांपों के साथ यहाँ पर करतब जो है वो पेश कर रहे हैं। आज कैसा लग रहा है और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, और ये ओरिजिनल स्नैक हैं, क्या इसको डर जो है वो उस हवाले से नहीं लगता? मैं मुल्तान में पहली मरतबा आया हूँ और मुझे इतनी पजीराई मिली है शोला बदन ड्रामे में। मुल्तान के जो लोग हैं वो प्यार करने वाले हैं और मेरे काम को बड़ा अच्छी पजीराई दे रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इन जो फनकार की कदर करते हैं, मैंने वहाँ आके काम किया और मेरा ये काम माशाल्लाह बड़ा हिट लेवल पे जा रहा है। अरे ये बताइएगा कि आपको इसमें हम देखते हैं कि आपका अदाकाराओं के साथ जो है वो भी जो है वो आप ड्यूट सॉन्ग जो है वो कर रहे हैं, तो लड़कियां तो अमूमी तौर पे छिपकलियों से डर जाती हैं। कितना मुश्किल होता है इनका ट्रेनिंग करना और फिर उनको उस लेवल तक लाना कि वो आपके साथ परफॉर्म कर सकें? देखिए सर, सबसे पहले ये स्नेक जो कोबरा स्नेक है, ये वेनमम स्नेक है। इसके अंदर इस टाइम जहर है, इसकी थैलियाँ जहर की फुल हैं और इसकी जहर की थैलियाँ फुल है। इनको मैं ट्रेन करता हूँ, इनको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। जब मुझे लगता है कि ये मेरे साथ मानूस हो गए, फिर मैं इसको अपने परफॉर्मेंस में लेके आता हूँ। फिर जो मेरी पार्टनर होती है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसका हौसला अफजाई करूँ, उसको ट्रेन करता हूँ, इनको ट्रेन करता हूँ। ये सारा बल्टन मेरे सर पे होता है और मैं इंशाल्लाह परफॉर्म करता हूँ। मुझे लोग बताते हैं कि आपकी मेहनत का ये रंग है। मुनफरिद किस्म की जो परफॉर्मेंस है वो पेश कर रहे हैं, और इनका इस हवाले से ये भी कहना है कि जो नए अदाकार आए हैं उनको भी साथ मिलाकर जो है वो डुएट भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो शहरियों से मिलने वाली मोहब्बत है वो भी नाकाबिले फरामोश। वसीम शहजाद, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।